रहा है। एक बात बताइए, आरक्षण स्मृति पर जो इल्जाम लगे हैं और लोगों के दिलों में जो नफरत है, इसको कैसे मिटाएंगे आप? देखिए, इल्जामात की बात अगर आप कर रहे हैं, आरखंडा श्रीनिवास मूर्ति जी पर क्या इल्जाम है? ये इल्जाम है कि उन्होंने डीजेएलई केजीएलई के दंगे करवाए। जब ये बात कल भी आरखंडा श्रीनिवास मूर्ति जी ने पब्लिक मीडिया में भी ये बात कही है कि उनके भांजे ने कोई पोस्ट डाला हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ, उनसे उसका कोई लेना देना नहीं है। हर घर में कुछ ना कुछ चलता है। खानदान एक होने से देखिए, भाई भाई में आज नहीं बनता तो खानदान में कहाँ बनेगा? आज मैं अगर आगे बढ़ता हूँ तो मेरा भाई चाहता है कि मेरा भाई आगे बढ़ गया तो मैं उसे पकड़ कर पीछे पुलिस गिरफ्तार करने के तो पुलिस को रोका गया उसको। आपके पास क्या इस चीज का कोई सबूत है? ये सिर्फ एक आम बात है, लोगों में चलाई गई आरखंडा श्रीनिवास मूर्ति को बदनाम करने के लिए, और ये चलाई गई उसी लीडरों के लिए, उसी लीडरों की तरफ से जो नहीं चाहते थे कि आरखंडा श्रीनिवास मूर्ति जी आगे बढ़े। आरखंडा श्रीनिवास मूर्ति जी वाहिद एमएलए हैं जो 1 लाख वोट की मार्जिन से जीते। आप समझते हैं कोई नया लीडर कांग्रेस में आकर 1 लाख वोट से जीत जाए और कांग्रेस पार्टी से आगे बढ़ने दे? वो भी ऐसा लीडर जिसकी जो ज्यादा पहचान कर्नाटक में नहीं है। आप पुलिकेशी नगर में ये जितने लोग आप यहाँ देख रहे हैं, ये सब मोहब्बत करते हैं आरखंडा श्रीनिवास मूर्ति जी से। ये कोई बुलाए गए मेहमान नहीं है, ये मोहब्बत से आए गए हैं। आप कभी पुलिकेशी नगर में फिरिए, वहां जाकर आप पूछिए कि आरखंडा श्रीनिवास मूर्ति जी का डीजीएलई केजीएलई के गलाटों में क्या हिस्सा रहा, क्या रोल रहा। जब आप सब जानते हैं, मीडिया ने भी कवर किया था, हमारे मरहूम अमीर शरीयत जनाब सगीर अहमद रशादी रहमतुल्लाह अलैह, वो भी यहाँ तशरीफ लाए थे। उन्होंने खुद कहा कि ये जो दंगे हुए हैं इसमें आरखंडा श्रीनिवास मूर्ति जी का कोई हाथ नहीं है, और इनका जो घर जलाया गया था, अगर कोई दंगा होता तो कोई पुलिस स्टेशन जाकर जलाता है क्या? ये सब हम मुसलमान करने के काम नहीं। हाँ, कुछ पॉलिटिकल लोगों ने इस चीज का फायदा उठाया और इसे आग दी, और ये आग देने की वजह से कितने बेगुनाह मुसलमान जेल में थे। आज की डेट में 3 से 5 मुसलमान जेल में, बाकी सब बाहर आ गए हैं। और मैं आपके लिए एक बात बता दूं, आपने कहा कि आरखंडा श्रीनिवास मूर्ति जी के लिए बहुत नाराज है लोग। जितने लोग जेल से बाहर आए हैं उसमें कितने फर्द आज भी आरखंडा श्रीनिवास मूर्ति जी से मिलने आते हैं, क्योंकि उनका घर जो बनाया गया है वो आरखंडा श्रीनिवास मूर्ति जी ने बनाया। जब वो एमएलए थे, अपने जाती पैसों से नहीं बनाया, गवर्नमेंट फंड से जरूर बनाया, लेकिन गवर्नमेंट फंड को सही इस्तेमाल करना आरखंडा श्रीनिवास मूर्ति जी से सीखना चाहिए। पुलिकेशी नगर के आवाम को क्या पैगाम? मैं पुलिकेशी नगर के आवाम को बस एक ही पैगाम पहुंचाना चाहता हूं। देखिए, आज जो हालात आप देख रहे हैं पुलिकेशी नगर में, जैसे मैंने आपको बताया कि एक बाई चांस एमएलए आया, यहाँ बैठा, कुछ काम नहीं कर रहा, बस उसको एमएलए पद मिल गई। जिसने 2 बार पिछली इलेक्शन हारा था, उसको एक जगह मिल गया, वो आराम से बैठा है। कुछ लीडर जो नाराज थे, इनसे आपसी दुश्मनी हुई होगी, उसी वजह से जो नाराजगी थी, उन्होंने आरखंडा श्रीनिवास मूर्ति जी को हरा दिया। सबका एक एक मकसद पूरा हो गया, कोई एमएलए बन गया और किसी ने आरखंडा श्रीनिवास मूर्ति जी को हरा दिया। लेकिन इसमें सबसे बड़ा फायदा या नुकसान किसका हुआ है? नुकसान हुआ है लोगों का। मैं पुलिकेशी नगर के आवाम से एक बात कहना चाहता हूं, आप सब ये चीज की गवाही देंगे इंशाल्लाह कि आरखंडा श्रीनिवास मूर्ति जी के पास जितने भी लोग एक काम के लिए आते हैं, वो काम तुरंत होता है। अगर आज नहीं हो सका तो उसे वो फॉलो अप कर काम करा सकते हैं। मैं आपसे आज ये सवाल करना चाहता हूँ सारी आवाम से, क्या ये काम आज के पुलिकेशी नगर एमएलए से क्या हो सकता है? अगर होता तो इतने कचरे के ढेर ना पड़े होते। अगर होता तो शामपुर इलाका, कावल बैसंद्रा, पेरियार नगर, शक्ति नगर, आप वरलक्ष्मी वार्ड, ये सब कचरे के ढेर नहीं बने होते। आपने ही कवर किया था, आपके किसी एक न्यूज चैनल ने, कि पानी की पाइपलाइन आती है तो किसी एक घर में मोटर लगाकर वो बिंगियों में भरकर बांटते हैं। ये कैसा इलाका है? आज हम 2026 में है, कोई 19वीं सदी में नहीं कि पानी का इतनी किल्लत हो, या कर्नाटक में, बेंगलुरु में ऐसी कोई चीज नहीं कि पानी की इतनी किल्लत हो। पानी हर जगह है, लेकिन लोगों तक पहुंचाने की नियत होनी चाहिए। ये आज के सियासत। देखिए, आरखंडा श्रीनिवास मूर्ति जी से ताल्लुकात यहाँ जितने लोग हैं, वहाँ कोई किसी के खास ताल्लुकात नहीं, लेकिन एज ए लीडर अगर आप किसी को देखें कि ये लोगों के लिए काम करना चाहता है, खिदमत खल्क की कोशिश कर रहा है, तो उसके साथ देने में क्या बुराई है? अगर इन्होंने साथ दे रहे हैं, सही बात है, लेकिन आपके पर्सनल कोई ताल्लुकात है या पार्टी के हिसाब से आप? देखिए, पर्सनल ताल्लुकात तो किसी लीडर के किसी से भी नहीं होते। लीडर आता है, अपना काम कराता है, चले जाता है। पर्सनल ताल्लुकात तो किसी से नहीं होते, चाहे जो भी लीडर हो। आरखंडा श्रीनिवास मूर्ति जी से एक मोहब्बत है कि उन्होंने कभी किसी को मायूस नहीं किया। वो जब भी कोई भी आता है मुस्कुराहट से बात करते हैं। ये एक लीडर की पहचान है। हमारे ताल्लुकात उनसे ये है कि वो मोहब्बत से बात करते हैं। क्या मोहब्बत की बातचीत करने वाले से ताल्लुक रखना क्या खराब है?
आप मुझे बताइए। तो ये ताल्लुकात होना ना होना ये सब लाजिमी नहीं है, लोगों का काम निकले ये हमारे लिए बहुत बहुत बड़ी चीज है। और ये काम निकाल सकते हैं तो सिर्फ आरखंडा श्रीनिवास मूर्ति जी ही निकाल सकते हैं। कर्नाटक के इस इलाके में जेडीएस की हुकूमत थी, तभी भी जेडीएस पार्टी ने मुसलमानों का साथ दिया है। और इसके अलावा आप देख सकते हैं कि जो हुजूम आज यहाँ जमा था, अगर ये हुजूम को इत्मीनान नहीं होता कि जेडीएस पार्टी मुसलमानों का साथ देती तो इतनी तादाद में मुसलमान यहाँ हाजिर नहीं होते। जैसा कि सबने अपना कीमती वक्त निकालकर यहाँ पेशकश की है। और आरखंडा श्रीनिवास मूर्ति जी का नाम तो आप सब जानते हैं, इन्होंने कभी भी ना मुसलमानों के खिलाफ काम किया है ना मुसलमानों के पीछे काम किया है, हमेशा मुसलमानों को साथ लेकर आगे बढ़ते रहे, घर घर तक जाते रहे। हर मस्जिद के जितने भी खाते बने पुलिस स्टेशन नगर इलाके में, इसमें आरखंडा श्रीनिवास मूर्ति जी का ही बहुत बड़ा हाथ है। जितने भी पाइपलाइंस बिछे, जितने भी पानी का काम हुआ है, सब उन्हीं की सरकार, उन्हीं जब वो एमएलए थे तब इतना काम हुआ है। आज जितने काम आप देख रहे हैं ये सब वो जब एमएलए थे जितने काम उन्होंने अलॉट किए, आज भी वही काम चल रहे हैं। वरना पुलिकेशी नगर इलाके में आप देख सकते हैं कचरे का इतना बड़ा हुजूम है, लेकिन ना किसी लीडर को दिखता है ना किसी एमएलए को दिखता है, क्योंकि एमएलए तो पुलिस के साथ आते हैं, पुलिस के साथ वापस चले जाते हैं। ना उनका कोई लोकल आदमी के साथ कनेक्ट है कि क्या तुम्हारी परेशानी है और उस परेशानी के लिए क्या कर सके, उनका इससे कोई ताल्लुक नहीं। वो बस बाई चांस एमएलए बन गए, ही इज नॉट अ बाई चॉइस एमएलए। वो इस वक्त में एमएलए के लिए यहाँ खड़े हुए थे। आप सब जानते हैं एसी श्रीनिवास जी का पुलिकेशी नगर से कोई ताल्लुक नहीं, वो यलहंका के रहने वाले हैं। यहाँ पर किसी कैंडिडेट की जरूरत थी, कोई मुसलमान कैंडिडेट खड़ नहीं सकता क्योंकि रिजर्व वार्ड थी, तो उन्हें वहां से लाकर यहाँ खड़ा कर जिता दिया गया। और जीतने के बाद मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये बाई चांस एमएलए हैं, तो इन्हें कोई मतलब नहीं कि लोग क्या बोल रहे हैं। लोगों के पास जाना, लोगों से मिलना, उनके क्या तवज्जुहात है, उनकी क्या मजबूरी है, आज तक आपने कहीं नहीं देखा होगा कि एक एसी श्रीनिवास जी आए और आपसे पूछे कि आपकी क्या तकलीफ है, उन्हें क्या करना चाहिए आपकी तकलीफ दूरी करने के लिए। सिर्फ बड़े बड़े बैनर और पोस्टर आप देखते हैं, बस वही काम चल रहा है। उसके अलावा आप देखिए जमीनी स्तर पर कोई काम पुलिकेशी नगर इलाके में नहीं चल रहा है। देखिए, इससे पहले कर्नाटक की हुकूमत जब बनी थी, जो इस इलेक्शन से पहले की जब इलेक्शन था, तब जब लोगों ने किसे वोट दिया, ना कांग्रेस को, ना जनता दल को, ना बीजेपी को, लेकिन सरकार पहले किसकी बनी थी, कांग्रेस और जनता दल की। तब क्यों ये सवाल नहीं उठा कि जनता दल क्यों कांग्रेस से हाथ मिला रही है? आज क्यों सवाल उठ रहा है? हाँ, जेडीएस के कुमारस्वामी साहब ने बीजेपी से हाथ मिलाया है, लेकिन हाथ किसने मिलाया है? वो वहां यूनियन मिनिस्टर बने हैं, वो मिनिस्टर बनेंगे तो फायदा किसका होगा? कर्नाटक में फायदा होगा। ये क्यों लोग नहीं समझ पा रहे हैं? मैं आप सबसे एक ही अपील करना चाहता हूं, देखिए, एक पार्टी को हुकूमत आने के लिए मेजॉरिटी चाहिए। आज अगर जेडीएस पार्टी मेजॉरिटी में नहीं आई है तो हुकूमत नहीं बना पा रही। इसका ये मतलब नहीं कि कहीं से भी फायदा हो और लोगों का फायदा ना पहुंचाए, इससे भी पीछे हट जाए। अगर लोगों का फायदा हो रहा है किसी के साथ मिलने के लिए, लेकिन मकसद होना चाहिए लोगों का फायदा उठाना, लोगों का फायदा होना। इसके लिए मैं आप सबसे कहना चाहता हूं, आने वाले इंतखाबात में जेडीएस पार्टी को पुरजोर से सब मिलकर मेजॉरिटी के साथ जिताएं। और सारे उलमा कराम जो कांग्रेस पार्टी को साथ दिए थे पिछली दफा, ओपन सपोर्ट किए थे, मैं आप सबसे एक ही अपील करना चाहता हूं। आज आप 2026 में है, 2023 में इलेक्शन हुआ था, 3 साल गुजर गए, सिर्फ सीएम का खेल हुआ है। आप सबको वायदे किए थे कि इतने मिनिस्टर बनेंगे, उतने मिनिस्टर बनाए। आज बीजेड जमीर अहमद साहब को मिनिस्टर नहीं बना रहे, आप सब उसके लिए बोल रहे हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी एक लोकल पार्टी नहीं है। कांग्रेस पार्टी जो है एक सेंटर पार्टी है। यहाँ अगर कुछ भी काम होना चाहे तो वो सेंटर तक जाता है, सेंटर फिर अपने कन्वीनर को भेजती है, वो यहाँ क्या देखते हैं, क्या जवाब देते, किसी को कुछ नहीं पता। कर्नाटक में आप जेडीएस के अगर हुकूमत बनाएंगे, अगर मेजॉरिटी से सरकार लाएंगे, हमें अगर कोई भी दिक्कत हो, हम जाकर कुमारस्वामी का गिरेबान पकड़ सकते हैं। यहाँ मिलते हैं, वो यही रहते हैं, तो हम जाकर उनसे पूछकर अपना काम करवा सकते हैं। ये नहीं कि हम किसी को भेजेंगे, वो दिल्ली जाएंगे, वो सवाल करेंगे, फिर जवाब आएगा, उसी में 1 साल का खेल निकल जाएगा। तो आप सबसे गुजारिश है कि जेडीएस पार्टी को अकेले में मेजॉरिटी दिलाएं और हुकूमत बनाए। उसके बाद देखिए मुसलमानों के लिए काम करते हैं या नहीं करते। कांग्रेस वाले चुनाव भोग रही है। हमारे मुसलमान, हमारे पुलिकेशी नगर में हमारे ज्यादातर मुसलमान भाई हैं, उनसे सबको मैं गुजारिश करना चाहता हूँ कि अपनी तो कभी भी नहीं, अपन थे खोलो, बड़े बड़े लीडरों को टारगेट कर रही हो, इसे मुसलमानों को ये कांग्रेस जो है बार बार टारगेट कर रही है कि मुसलमान को जो अभी हालात में बड़े नेता की हुआ था, नहीं
तो हमारे अखंड श्रीनिवास मूर्ति साहब जो 20 साल 25 साल जो मेहनत कर गई जो क्षेत्र में वो कौन भी नहीं करे। अब मैं पुलिकेशन नगर तहसील में भी एक घर का सदस्य हूँ, तो मेरा क्षेत्र है साहब 4-3 साल तो हो गए, क्या भी काम नहीं हुआ, कुछ भी काम नहीं हुआ, कुछ भी नहीं, जीरो जीरो जीरो। खाली छुट्टे मीडिया में ये वो उनको दिखाती, काम नहीं हुआ। वो अखंड श्रीनिवास मूर्ति साहब सिस्टम को कितना काम हुआ, वो पूरे हमारे महाराणा को तो साइड में जो अंडा है जोर से ಇವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತಲ್ಲೇ ಅಣ್ಣವ್ರು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಎಲ್ಲ ನೋಡಿ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಜನ ಇಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ದಯವಿಟ್ಟು मुसलमान वहां से नहीं जीता होकर उसको जो है ना टिकट नहीं दिया जाता। आज जो है ना 21-22% मुसलमान जो है ना कांग्रेस को वोट दिए, वो लोग कहीं लिए हमारे कुछ आश्वासन दिए हुए हमारे जो है ना आश्वासन दिए प्रणाली के अंदर 10 जो है भरोसे दिए, वो एक भी भरोसे को खड़े नहीं है। वो क्या है मैं आपके सामने वो आपके सामने ये तमाम जो है ना सब आपके सामने रखने वाले हैं। आज स्पेशल जो है ना ಎಲ್ಲರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ, ಜೈ ಭೀಮ್, ಅಸ್ಸಲಾಮು ಅಲೈಕುಂ ವರಹಮತುಲ್ಲಾಹಿ ವಬರಕಾತುಹು. ಇವತ್ತು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನಾಗ ಏನು ಮುಸಲ್ಮಾನರ ಅನ್ಯಾಯ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅದು ನಮ್ಮ ಎದುರಿಗೆ ಹೇಳಬೇಕಾಗಿದೆ. आज क्या है सबसे ज्यादा अन्याय आज जो है ना मैं बता रहा हूँ के ऊपर हो आज कांग्रेस के लोग जो है ना मुसलमानों को जो आश्वासन दिए थे वो एक भी आश्वासन के ऊपर खड़े नहीं हुए हो। आज इतनी जो परिस्थिति खराब है मुसलमानों की, आज ये खराब होने की, आज सबसे पिछड़ी वर्ग होने की, आज हिंदू किसी को बोलते हैं कि कर्नाटक के अंदर वो है मुसलमान। आज क्या करो, आज सेकेंड की ओबीसी का 4% कोटा जो था उसके अंदर जो कम से कम जो है ना 2000 डॉक्टर्स, 2000 इंजीनियर, 2000 एम्प्लॉइज होते थे। आज जो है ना वो ओबीसी कोटा खत्म करके मुसलमानों को जो है ना एक बेवा करके रखे हैं। आज मुसलमान ग्राम पंचायत में नहीं है, तालुका पंचायत में नहीं है, एमएलए में नहीं है, एमपी में इलेक्शन में नहीं है, राज्यसभा में नहीं है, एमएलसी में नहीं है। आज यहाँ पुलकेशी नगर के साबिक एमएलए अखंड श्रीनिवास मूर्ति की घर वापसी। जी हां, एक बार फिर अखंड श्रीनिवास मूर्ति दोबारा अपनी पुरानी पार्टी जेडीएस में शामिल हुए हैं। तो दोस्तों ये मंजर आप देख रहे हैं अखंड श्रीनिवास मूर्ति के जेडीएस में शामिल होने का। आज बतारीख 21 जून बरोज इतवार पुलकेशी नगर के पिल्लना गार्डन फुटबॉल ग्राउंड में जेडीएस पार्टी का एक बड़ा समावेश हुआ, एक बड़ी कॉन्फ्रेंस हुई और इस कॉन्फ्रेंस में जेडीएस के रियासती सदर एचडी कुमारस्वामी की मौजूदगी में अखंड श्रीनिवास मूर्ति जेडीएस में शामिल हुए हैं, बाकायदा जेडीएस में शामिल हुए हैं। इस मौके पर हजारों की तादाद में लोग जमा थे। अखंड श्रीनिवास मूर्ति के इस इजलास में
बड़ी तादाद में मुसलमान भी दिखाई दिए। जेडीएस के रियासती सदर एचडी कुमारस्वामी की मौजूदगी में अखंड श्रीनिवास मूर्ति ने बाकायदा जेडीएस में शमूलियत इख्तियार की है, जेडीएस पार्टी ज्वाइन की है। जी हां, आज 21 जून बरोज इतवार एचडी कुमारस्वामी की मौजूदगी में अखंड श्रीनिवास मूर्ति जेडीएस में शामिल हुए हैं। इस तरह पुलकेशी नगर असेंबली हलके में एक नई हलचल देखने को मिल रही है। यहाँ की सियासत नई करवट ले रही है और अखंड श्रीनिवास मूर्ति की ये जबरदस्त एंट्री कहीं न कहीं मौजूदा कांग्रेस के एमएलए एसी श्रीनिवास के लिए परेशानी का सबब बन सकती है। तो दोस्तों, आने वाले जीबीए इलेक्शन और उसके बाद असेंबली इलेक्शन के पेश नजर पुलकेशी नगर में कांग्रेस वर्सेस जेडीएस की फाइट देखने को मिल सकती है। जनूबी हिंद न्यूज रिपोर्ट। ಮೈಸೂರಿನಿಂದ ಮಂಡ್ಯ ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಕೊನೆಗೆ